एब्सोल्यूट सिनेमा। मुंबई और आरसीबी का ये मैच, ये वही मुकाबले होते हैं जो क्रिकेट के लिए जरूरी होते हैं और जो आईपीएल को खास बनाते हैं। ये कोई 220 या 240 का हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। ये था सिर्फ 166 का रन चेज। लेकिन भाई इस छोटे से मुकाबले में इतने अप्स एंड डाउन आए, इतने प्रेशर सिचुएशन आए। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये मैच आपके लिए नहीं था। पारी का आखिरी ओवर आरसीबी को जीत के लिए चाहिए 15 रन। स्ट्राइक पर थे रोमारियो शेफर्ड। अब यहाँ मुंबई ने जो फैसला लिया वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने आखिरी ओवर किसी एक्सपीरियंस बॉलर को नहीं बल्कि एक उस नए खिलाड़ी को दिया जो इस सीजन में पहली बार बॉलिंग कर रहा था। इस एक ओवर में जितने अप्स एंड डाउन आए उतने शायद पूरे मैच में नहीं दिखे। पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल नो बॉल, फिर फ्री हिट, लेकिन कमाल की डिलीवरी जहां पर आया सिर्फ एक रन। उसके बाद फिर एक वाइड बॉल और फिर यहीं पर रियान रिचर्डसन ने एक रन आउट का मौका छोड़ दिया। अगली बॉल पर शानदार यॉर्कर और डॉट बॉल। अब आरसीबी को चाहिए 4 बॉल में 10 रन। स्ट्राइक पर हैं रोमारियो शेफर्ड। फिर आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राज ने रोमारियो शेफर्ड को बाहर जाते हुए यॉर्कर बॉल डाली और वो कैच आउट हो गए। यहीं से मैच पूरी तरह से मुंबई की तरफ झुक चुका था, क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए थे 3 बॉल में 10 रन और स्ट्राइक पर थे भुवनेश्वर कुमार। भुवी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यार वो 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए नहीं जाने जाते। राज ने अगली बॉल वाइड डाली और अब सिचुएशन थी 3 बॉल में 9 रन चाहिए आरसीबी को। राज ने ऑफ स्टंप के बाहर लगभग लेंथ बॉल डाली और भुवनेश्वर कुमार ने कमाल का शॉट खेला और बॉल सीधी कवर के ऊपर से गई 6 रन के लिए। और अब मैच आरसीबी के पॉकेट में आ चुका था। अब चाहिए थे 2 बॉल में 3 रन, लेकिन भाई फिर से एक अच्छी बॉल डाली और जहां पर वो एक ही रन ले पाए। अब सिचुएशन ये थी कि लास्ट बॉल थी ओवर की और चाहिए थे 2 रन जीत के लिए। स्ट्राइक पर थे रसिक सलाम और सबको लग रहा था कि शायद ये मैच टाई हो सकता है और सुपर ओवर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई फिर से लास्ट बॉल ड्रामा, जहां पर राज ने एक अच्छी बॉल डाली लेकिन अपनी ही बॉल पे एक मिस फील्डिंग कर दी और उस मिस फील्डिंग की वजह से आरसीबी सक्सेसफुली 2 रन ले पाया और ये मैच जीत लिया। आरसीबी की ये जीत सिर्फ आखिरी ओवर की कहानी नहीं थी। इस जीत की असली नींव रखी थी आरसीबी के बॉलर्स ने और सबसे आगे थे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं। शानदार फिटनेस है, स्विंग कमाल की है और यही वजह थी कि वो इस समय आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर हैं। आज भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए और वो 4 विकेट से रियान रिचर्डसन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जो आज गोल्डन डक पर आउट हुए और तिलक वर्मा। एक समय ऐसा लग रहा था कि भुवनेश्वर कुमार अकेले ही मुंबई की बैटिंग को खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने रिचर्डसन, रोहित और सूर्य को पवेलियन भेज दिया था और पूरी तरह से मैच का मोमेंटम आरसीबी की तरफ कर दिया था। और सिर्फ भुवी ही नहीं, बाकी बॉलर्स ने भी कमाल की बॉलिंग की एंड सबसे बड़ा सरप्राइज रहे रोमारियो शेफर्ड। उन्होंने आज बेहद इकोनॉमिकल स्पेल डाला। 3 ओवर सिर्फ 18 रन और 1 विकेट। रोहित शर्मा आते ही अटैकिंग मोड में दिखे, जिन्होंने सिर्फ 10 बॉल में 22 रन बनाए। लेकिन फिर भुवी की क्लास दिखी। पावर प्ले में स्लोअर नकल बॉल और रोहित पूरी तरह से फंस गए। नमन धीर को आज नंबर 3 पर मौका मिला फिर से और उन्होंने 47 रन की एक अच्छी पारी खेली। लेकिन मुंबई को इस खिलाड़ी के साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यार पूरे सीजन में आप अलग-अलग पोजीशन पे इनको भेज रहे हो, जिससे उनकी रिदम डेफिनेटली प्रभावित होती है। तिलक वर्मा ने भी अच्छी पारी खेली। उन्होंने 57 रन बनाए 42 बॉल्स में। लेकिन यार एक प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो पारी बहुत धीमी शुरुआत करते हैं और काफी डॉट बॉल शुरुआत में खेलते हैं, जिसकी वजह से बाकी बैट्समैन पर प्रेशर बिल्ड होता है। कि मुंबई ने 20 ओवर बनाए सिर्फ 166 रन। जब आरसीबी 166 का चेस करने मैदान पे उतरी थी तो उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए लग रहा था यार ये स्कोर तो बड़े आराम से चेस कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने कमाल किया, ठीक उसी तरह की मुंबई इंडियंस के लिए शानदार शुरुआत दिलाई दीपक चाहर ने। विराट कोहली को उन्होंने 0 पर आउट किया और विराट कोहली के करियर में ये बहुत रेयर साइड है कि वो बैक टू बैक आईपीएल मैचेस में 0 पर आउट हो जाएं। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और जेकब बेथल ने इस पारी संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन भाई दीपक चाहर ने फिर से एक शानदार आउटस्विंग बॉल डालकर पडिक्कल को भी पवेलियन भेज दिया। कॉर्बिन बॉश, भाई वो भी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 4 बड़े विकेट लिए और इस समय मुंबई के लिए ये एक विकेट टेकिंग फॉर्म में चल रहे हैं। आरसीबी का कोई भी बैट्समैन टिककर नहीं खेल पा रहा था, लेकिन एक प्लेयर भाई,
एक प्लेयर ऐसा था जो एक एंड पे टिका हुआ था और रन भी बना रहा था। मैं बात कर रहा हूँ कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं। मुंबई के लिए 6 साल वो खेले हैं और काफ़ी ट्रॉफीज़ जिताने में उन्होंने मदद की। उनके साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उनको किसी भी ऑर्डर पे बैटिंग में भेज सकते हैं और आज भी भाई वो आए नंबर 5 की पोज़ीशन पे जहाँ पर मैच फँसा हुआ था और उन्होंने खेली 73 रन की एक शानदार पारी सिर्फ 46 बॉल्स में। और उनकी पारी की सबसे खास बात आई 18वें ओवर में। भाई उन्हें इतने ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे कि वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे और सिंगल अवॉइड कर रहे थे। फिर उस ओवर में उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए और जो मोमेंटम मुंबई की तरफ जा रहा था वो वापस आरसीबी की तरफ ले आए। हालाँकि वो एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए जहाँ पर एक तिलक ने शानदार कैच पकड़ा उनका। जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने पारी के 19वें ओवर में लगभग मुंबई के लिए मैच जिता के दे दिया था। यार उस ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और एक के बाद एक परफेक्ट यॉर्कर बॉल फेंकी। रोमारियो शेफर्ड को बिल्कुल हवा नहीं लगी कि किस तरह उनको टैकल करना चाहिए। भाई हालाँकि इतनी शानदार बॉलिंग के बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिला और ऐसे-तैसे रोमारियो उस ओवर में सर्वाइव कर गए। आखिरकार आरसीबी ने थ्रिलर मैच जीत लिया इन्हीं की आखिरी बॉल पर। वहीं दूसरे मैच में सीएसके ने एलएसजी को 5 विकेट से हराकर वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। लखनऊ की शुरुआत आज बहुत खतरनाक हुई थी भाई। पावर प्ले में 91 रन बना लिए थे और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जॉश इंग्लिश को। उनकी पारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पहला विकेट गिरा मिशेल मार्श का तब स्कोर था 77 रन और उन 77 रन में मार्श के थे सिर्फ 10 रन। जॉश इंग्लिश ने बनाए 33 बॉल में 85 रन, 10 चौके और 6 छक्के और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि यार फिर से 150 इंडिविजुअल स्कोर आने वाला है। लेकिन दिक्कत ये रही कि दूसरे छोर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लखनऊ की इनिंग का डाउनफॉल शुरू हुआ 77 रन पर जब उनका फर्स्ट विकेट गिरा। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते रहे और साथ ही रन रेट भी धीरे-धीरे नीचे आता रहा। इस समय जो टीम 250 की तरफ जाती दिख रही थी, वही टीम आखिर में सिर्फ 203 रन तक सिमट गई। शहबाज अहमद ने एक इम्पॉर्टेंट पारी खेली। उन्होंने 25 बॉल में 41 रन बनाए और उनको साथ मिला हिम्मत सिंह का जिन्होंने 12 बॉल में 17 रन की एक छोटी-सी इम्पैक्टफुल पारी खेली। इन दोनों की पारियों की बदौलत ही लखनऊ 200 के स्कोर को पार कर पाई। सीएसके के बॉलर्स को जो उन्होंने कमबैक किया और उसमें सबसे आगे नाम आएगा जेमी ओवर्टन का। जेमी ओवर्टन ने पूरा मैच बदल दिया। उन्होंने 3 बड़े विकेट लिए और उनमें एक नाम था जॉश इंग्लिश का भी। 200 के ऊपर का टारगेट चेस करने के लिए जब चेन्नई मैदान पे उतरी तो उन्हें जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत चाहिए थी, बिल्कुल वैसी शुरुआत दिलाई संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने आते ही भाई चौके और छक्के मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 14 बॉल्स में 28 रन बनाए और आउट होने से पहले उस तरह की शुरुआत चेन्नई को दिला गए जिस तरह की शुरुआत की उन्हें जरूरत थी। असली तबाही शुरू हुई उनके आउट होने के बाद। उसके बाद क्रीज पर आए उर्बिल पटेल और आते ही उन्होंने पूरा मैच लखनऊ से छीन लिया। उर्विल पटेल ने जो पारी खेली वो यार प्योर डिस्ट्रक्शन थी। सिर्फ 23 बॉल में 65 रन, 2 चौके और 8 शानदार छक्के। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आज आईपीएल की सबसे तेज 50 देखने को मिल जाएगी। हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। उन्होंने आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 50 जरूर बना ली और जब वो आउट हुए तो टीम का स्कोर था 126 रन और अब सीएसके को सिर्फ 74 रन चाहिए थे इन लास्ट 10 ओवर्स। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 42 रन की एक बेहद रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली। उर्विल पटेल के आउट होने के बाद जिस तरह का अप्रोच सीएसके ने दिखाया वो कहीं ना कहीं यार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि अब मामला सिर्फ 2 पॉइंट्स कमाने का नहीं है। अब मामला है कि 2 पॉइंट्स भी कमाएंगे और अगर मौका है तो नेट रन रेट को भी बेहतर कर सकते हैं। ऐसा मोमेंट आ गया था उर्विल की पारी के बाद कि यार वो मैच भी जीतते और अपना नेट रन रेट भी ठीक करते। ऐसा लग रहा था कि टीम सिर्फ मैच जीतने पर फोकस कर रही है, डोमिनेट करने पे नहीं। हालाँकि अच्छी बात ये रही कि आखिर में उन्होंने ये मैच जीत लिया। सबसे पहले तो यार मेरी दोनों प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। मैंने बोला था सीएसके जीतेगी और आरसीबी जीतेगी और आज दोनों टीमें अपने मैचेस जीती हैं। इस जीत के बाद आरसीबी पहुंच गई है पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पर 14 पॉइंट्स के साथ। अभी उनके 3 मैच बचे हैं और प्लेऑफ की जगह पक्की करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 मैच और जीतना है। वहीं दूसरी तरफ सीएसके पहली बार टॉप 5 में आ गई है। 11 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। अभी उनके भी 3 मैचेस बचे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि अभी टेबल टॉपर और नंबर 6 टीम के बीच सिर्फ एक मैच के पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। पहली बार होगा कि इस सीजन में पॉइंट टेबल में 2 टीमों के आगे एलिमिनेशन का साइन लग चुका है और वो 2 टीमें हैं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ भाई, आज ये दोनों हारने वाली टीमें मुंबई और एलएसजी
अब ऑफिशियली आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच। ये मैच खेला जाएगा धर्मशाला के ब्यूटीफुल स्टेडियम में। इस मैच से एक्सपेक्टेशन है कि ये मुकाबला होगा हाई स्कोरिंग मैचेस, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत छक्के लगते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मुकाबला होगा डू और डाई मुकाबला। पंजाब किंग्स भी चाहेगी कि यार बैक टू बैक 3 लॉसेस के बाद वो एक मैच जीते और मोमेंटम वापस लें। एक चीज पंजाब के फेवर में जाती है, वो है 6 हिटिंग एबिलिटी। पावर हिटिंग की बात करें तो यार पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स से थोड़ा आगे नजर आ रही है, और ये स्टेडियम पे पावर हिटिंग जिस टीम के पास स्ट्रांग होगी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यार मेरे लिए पंजाब किंग्स ये मैच जीत रही है। यार यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।